क्या कर रही हो गोपी? ये किसी चीज़ का हिसाब किताब लगा रही हो क्या? बहुत दिनों के बाद ऐसा मन हुआ कि मैं कुछ लिखती हूँ, इसलिए मैंने मेरे ही बारे में कुछ लिख दिया। अच्छा, तो मुझे भी बताओ ज़रा कि ऐसा क्या लिख रही हो? यही कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में थे तब मेरी लाइफ कैसी थी, उनके जाने के बाद कैसी हुई, शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद। सब कुछ बदल जाता है ना। तो ऐसा क्या बदलाव आ गया? मैं और बाकी सारे लोग भी आपके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। हाँ, मैंने अच्छा ही लिखा है। आप कितने प्यार से रहते हैं, भाभी कितने अच्छे से रहती है, वही सब लिखा है। अच्छा, और भी मैं देखूं क्या क्या लिखा है। पर वैसे मैं अक्सर देखा है शादी के बाद काफ़ी बार कि तुम बुक में लगी रहती हो। जो हमारा कुछ पर्सनल टाइम होता है तब भी मैं देखता हूँ अकेले में तुम बुक में लगी रहती हो, कुछ पढ़ती हो, अलग अलग ये किताबें कुछ रखी हुई है। ये शायद वो वाली भी तुम्हारी बुक है ना, तो तुम पढ़ते रहती हो। हाँ, आजकल के लड़कियों को वैसे देखा जाए तो मोबाइल का शौक़ रहता है, किसी को टीवी देखने का शौक़ रहता है, किसी को सीरियल्स देखने का। लेकिन मुझे एक ही शौक़ है, पढ़ाई करने का। मैं जितना भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं और पढ़ती जाऊँ और पढ़ती जाऊँ। मुझे तो परमानेंट पढ़ना ही था। अच्छा, लेकिन अपनी सारी ख्वाहिशें थोड़ी ना पूरी होती है। लेकिन ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? अभी मैं हूँ, तुम्हारा पति हूँ साथ में, और तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें रहेगी इसे पूरा करना पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है। पता है आपको, हर लड़की का ड्रीम होता है कि वो शादी करे, लेकिन मेरा ड्रीम शादी से पहले ये था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। अब कलेक्टर, एडवोकेट, पुलिस, ये सारी लड़कियां जो रहती हैं ना, उसका सबका ही शादी से पहले ये शौक़ रहता है कि पहले मेरे ये गोल को मैं अचीव करूं, उसके बाद शादी करूं। लेकिन काफ़ी लड़कियां मेरे जैसी भी रहती है जिसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ने का शौक़ था और मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि तुम भी पढ़ना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो। राज, ये जो मैंने आपको बात बताई वो अभी यहीं पर भूल जाओ, और आप पे भरोसा है इसीलिए ये बात बताई। कभी हम मेरे मायके जाए तो मेरे भैया को मत बताना कि मैंने ऐसी कोई लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बता सकती हो मुझे कि तुम्हारे सपने क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। राज, गलती हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा सपना था। आप ये बात किसी के सामने मत करना। आपको पता नहीं है कि इस सपने की वजह से मैंने कितना मार खाया है। अब भूल जाओ ना ये सारी बात। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है गोपी, तुम मुझसे शेयर करो, और तुम्हारा सपना मेरा सपना भी है, तो तुम बेझिझक सारी चीज़ें बता सकती हो। और यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। तुम घर के कामों के साथ अपना खुद का सपना भी पूरा कर सकती हो। ऐसा तो मैंने भी सोचा था कि मैं मेरा सपना पूरा कर पाऊंगी। मेरा भाई वो मेरा सपना पूरा करेगा। लेकिन अब ये सपना मैं पूरा करूँगा। नहीं तो हम राज, आज ही चलते हैं तुम्हारे एडमिशन के लिए। राज नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। शादी हो गई है मेरी, आपको पता है। मेरे भैया को अगर पता चला कि मैंने ये बात आपके साथ शेयर की है तो ना जाने वो क्या करेगा। उसने मुझे साफ मना किया था कि ये बात अपने अंदर ही दफना दो, अपने दिल के एक कोने में इसको आग लगा दो। ये बात कभी अपने पति को या ससुराल वाले को कभी मत बताना। और अब आप है कि तुम्हारे भाई से मैं बात कर लूँगा, उस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारा पति हूँ तो सारी चीज़ों की परमिशन देना, इजाज़त देना ये मेरे हाथ में है। और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और जो तुम बनना चाहती हो तुम बनो और अपना सपना पूरा करो, और इसी में मेरी खुशी है। भैया भाभी? भैया भाभी की चिंता क्यों करती हो? उन्हें मैं बात कर लूँगा, उन्हें मना लूँगा मैं। सच्ची? हाँ। रिजल्ट्स ले लिए ना, और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी। अरे वाह, कहाँ निकली सवारी? घूमने जा रहे हो मुझे बिना बताए? नहीं भाभी, गोपी का एडमिशन करवाने के लिए जा रहा हूँ मैं। एडमिशन?
किस बात का एडमिशन? भाभी, गोपी पुलिस में भर्ती होना चाहती है, उसलिए कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो इस बारे में तुम्हारे बड़े भैया से पूछताछ कर ली? इसमें पूछना क्या भाभी? पूछना क्या मतलब? पहले तो बड़ा भाभी भैया, और जब से आई है देख रही हूँ तुम्हारे बर्ताव कुछ चेंज होते जा रहे हैं। बड़े भैया से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ पूछना चाहिए। भाभी, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको क्यों डांट रहे हो? वो आज ही इनको पता चला कि मुझे पढ़ाई का शौक है, तो इनको लगा कि क्यों ना ये शौक पूरा किया जाए। मैंने सोचा कि मेरा जो अधूरा छोड़ा हुआ कॉलेज है वो मैं फिर से पूरा करूँ। अरे तो अपने सपने मैके में पूरे करने थे ना बहू। यहाँ की बहुएं नौकरी नहीं करती, तुम्हें ये पता होना चाहिए। भाभी, ये बहुत ज़्यादा बोल रही हो आप। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, और गोपी करना चाहती है तो ये उसका पैशन है, तो उसे करने दीजिए। कोई बात नहीं, वो काफ़ी मना कर रहे हैं, हम नहीं करने जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे एडमिशन के लिए। नहीं, हम एडमिशन के लिए जाएंगे। और भाभी, इसमें कोई गलत नहीं है, तो आप कुछ इसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे। हाँ सही बात है। अब तुम्हारे बड़े भैया इस घर में नहीं है तो मेरी कौन सुनेगा? जाओ जाओ निकलो। तो हमने बोला सबको नाराज करके कि राज। अच्छा, अब भाभी कुछ बोल भी नहीं सकती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ एडमिशन कैसे होता है। प्रवीण को फ़ोन करके बोलती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, बोलो शीतल, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर यहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें किसी चीज़ की खबर है? अरे भाई, मुझे कहाँ से खबर होगी? मैं थोड़ी ना वहाँ पर हूँ। हाँ सही कह रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए सारी मुसीबतें तो मेरे सर पे मंडरा रही है ना। अभी गोल गोल बातें मत करो, सीधे सीधे मुद्दे पे आओ। तुम्हारी छोटी बहू के नखरे सुने? क्या हुआ? मैडम को पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? हाँ, और देवर जी उनके आगे पीछे नाच रहे उनके एडमिशन के लिए। अरे मगर शादी हुई तब तो ये कुछ बात नहीं हुई थी ऐसी कुछ। वो सब मुझे नहीं पता कि उन लोगों में क्या खिचड़ी पक रही है, पर देवर जी जा रहे हैं उनके एडमिशन करवाने के लिए। मैडम हमेशा बुक लेकर घूमती रहती हैं, बुक 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 पढ़ाई बस। अरे ये सब नहीं चलेगा। अरे उसे बोलो घर के कामकाज करे। तुम कितना काम करोगे घर का? घर के काम तक तो ठीक है, पर ये सब चलेगा क्या? अरे मुझे तो पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं दी गई थी इस घर में, उसे तो पुलिस बनना है। अरे मैं वही कह रहा हूँ, हमारे घर में ये सब पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर नहीं, वो तो सब लड़कों के लिए होता है, और लड़कियाँ कहाँ पढ़ाई करती है। उसे बोलो घर का कामकाज करे, घर के काम में इतना टाइम पास हो जाएगा, उसे बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं कुछ कहने लग गई तो राज महाशय है ना, उनके सपोर्ट करने के लिए जब भी कुछ कहने जाओ, भाभी मेरी बीवी को कुछ मत बोलो, अगर उसे पढ़ना है तो उसे पढ़ने दो, उसके सारे सपने तो मैं पूरे करूँगा। अरे भाई, नई नई शादी है तो वो थोड़ा अपनी बीवी के साथ थोड़ा लगाव होगा उसे, वो भी धीरे धीरे समझ जाएगा। उसे भी बोलो कि अपनी बीवी का ये पढ़ाई लिखाई का नाटक बंद करे, जो घर के कामकाज है वो सब करे, इसीलिए शादी करके लायक थे क्या यहाँ? मुझसे ये सब नहीं होगा। एक काम करो, आप ही अब यहाँ पर आओ और अपने महाशय को समझाओ। मैं तो राज को समझा दूंगा, लेकिन गोपी बहू को समझाना तुम्हारा काम है, ठीक है? ठीक है। चलो रखो। राज, हम जब एडमिशन के लिए जा रहे थे तब तो भाभी ने बहुत हंगामा किया था, लेकिन जब हम एडमिशन करके अभी आए तो एकदम शांत हो गए। सन्नाटा क्यों है इतना घर में? शायद थोड़ा सा उन्हें कुछ गलत फहमी होगी, और उसकी चिंता मत करो, वो थोड़े वक्त में मेरे ख्याल से मान जाएंगे। और फिलहाल तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी छलकनी चाहिए, क्योंकि अब आप गोपी नहीं, इंस्पेक्टर गोपी बनने वाली हो, और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है अब। अच्छा, खुशी मनाओ। आपने मुझे क्या समझाया था कि आप मेरे भैया से बात करने वाले हैं? भैया से बात तक नहीं की और मुझे ले गए कॉलेज एडमिशन कराने। आप देखना, मेरे भैया को पता चला ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आपको पता है, गलती से यहीं रख दी मैंने। राज, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे भैया का स्वभाव आप नहीं जानते। अरे यार, आपको पता है, मेरे भैया को पता चला ना कि हमने एडमिशन करवाया है और वो भी उनकी इजाज़त के बिना,
तो बहुत हंगामा कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाभी ने मेरे भैया को फ़ोन करके मेरी कंप्लेंट कर दी हो? तो क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो कुछ अगर ऐसा हुआ भी तो जो कोई मेरे सामने आएगा मैं हर किसी को जवाब देने के लिए रेडी हूँ। अब क्यों इतना कर रहे हो? आप सबके साथ क्यों झगड़ा करना चाहते हो? मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाए। सब कुछ तो अच्छे से चल रहा है, सिर्फ मेरे सपने को पूरे करने की वजह से घर में बहुत गड़बड़ हो सकती है। तुम ये ज़्यादा टेंशन ले रही हो, तो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी चाहिए कि सारा फोकस रखो अपनी पढ़ाई पे और सारा कंसंट्रेशन उसी पे रखो। भैया भाभी और आपका भाई जो भी है मैं सब देख लूँगा, प्यार से भी या तो गुस्से से भी। तो अभी अच्छे से खुशी से रहो और अपनी पढ़ाई और सारी चीज़ों पे फोकस करो। कल मुझे कॉलेज भी तो जाना है। ठीक है, तुम भी रेस्ट करो और मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा जो मेरे सपने को पूरा करने के लिए इतना कुछ करेगा। मुझे पंख देगा। हस्बैंड तो कैसे होते हैं कि 4 दीवारों में बंद करके रखते हैं, बस पूरा दिन काम करवाए, और कभी कभी गुस्सा किसी और का मुझ पे ही आके उतारे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। पति ऐसे भी होते हैं जो खुला आसमान दे दे उड़ने के लिए। मैं पढ़ूंगी। आ जाइए, कब से इंतज़ार कर रही थी मैं आपका। इंतज़ार कर रही थी? अभी गाड़ी में टाइम तो लगता है ना। और क्या कह रही थी तुम? क्या चल रहा है घर में सब? मुझे इमीडिएटली बुला लिया। मैडम की छोटी छोटी तो ठीक है, पर बड़ी बड़ी ख्वाहिशें भी यहाँ पूरी की जा रही है। क्या क्या हुआ, क्या वो तो बताओ। कल एडमिशन हुआ है, मैडम अब पुलिस बनना चाहती है, आपको बताया था ना। अरे लेकिन एडमिशन करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत समझाया मैंने देवर जी को भी और मैडम को भी, पर कोई यहाँ मेरी सुने तो ना। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनते? और वो नई बहू है, तू उसे थोड़ा दबाव में रखा करना। तू क्यों नहीं बोलती? तू बड़ी है ना। बोल के क्या फ़ायदा, पति है ना उनके, उनका सपोर्ट करने के लिए। अरे वो तो अपना काम करेगा, तू तो अपना काम किया कर। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या? सही बात है, सारी गलती तो मेरी ही है ना। इस घर को संभालो तुम्हारे बिना। अरे तो मैं अपना काम धंधा करूँ या ये सब करता बैठूँ? ये घर संभालने के लिए तुम हो ना। अगर नई बहू पढ़ना चाहती है तो उसे समझाओ कि ये सब हमारा काम नहीं है, चूल्हा चौका करे और किताबें साइड पे रख दे। मैं तो समझा के अब थक गई, अब आप ही कुछ करो। राज, गोपी बहू, राज, कहाँ गए सब? आओ। अरे भैया, आओ 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 बहू, बैठो दोनों। कैसे आना हुआ? जीती रहो। अचानक ही आना पड़ा। घर में जो चल रहा है, तुम्हारी भाभी ने मुझे फ़ोन किया था, ये सब क्या क्या चल रहा है घर में? मतलब कहना क्या चाहते हो आप? क्या चल रहा है? मतलब ऐसा क्या हो गया? तुमने कुछ नई ड्यूटी ले ली है आजकल, अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमने की, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की। मैं समझता हूँ कि हर पति अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। और ये जो पढ़ाई की ख्वाहिश लेकर बैठी है ना, वो तो कतई पूरी नहीं हो सकती। तो इसमें गलत क्या है भैया? और मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं गोपी पढ़ना चाहती है और गोपी की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है लगता मुझे। अरे गलत सही की बात मत कर। हमारे घर में कौन पढ़ता है शादी के बाद? और बहू, तुम्हारे घर वालों ने या तुमने भी तो पहले बताया नहीं था। शादी के पहले बताते तो कुछ बात करते हम लोग। देखो भैया, ये अपने पुराने ख्यालात है ना, आप ये चेंज करो। और ऐसा नहीं है कि गोपी घर बाहर नहीं देखती, सब वो घर के सारे काम भी करती है और साथ में पढ़ती है। और वो पढ़ना चाहती है बाहर निकल कर, उसे पुलिस में जॉब करनी है। अरे क्या ज़रूरत है? अरे अच्छा लगेगा क्या? तुम कम कमाते हो, क्या इनका काम अच्छा नहीं चल रहा है? घर में कोई किसी चीज़ की कमी हुई क्या बहू तुम्हें? तो क्यों करनी है पढ़ाई, क्यों करनी है नौकरी? घर में रहो, घर संभालो और बच्चे करो। अरे मैं भी शादी करके आई थी, पर इतने नखरे तो हमारे पति ने भी नहीं देखे। बड़े भैया, दरअसल बात ये है कि मुझे बचपन से शौक था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। मैंने मेरे बड़े भैया से बात भी की। मेरे मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो चल बसे उसके बाद
मेरी शादी ज़बरदस्ती बड़े भैया ने यहाँ करा दी। मैंने बोला कि मुझे पुलिस बनना है तो उन्होंने बोला शादी करके अपना घर बसा लो। इसीलिए बस मैंने यही बात इनको बताई और इनको लगा मुझे पुलिस बनना चाहिए। अरे लेकिन ये बात तुमने खुलासे के साथ शादी के पहले बतानी चाहिए थी। और तुम्हारे भैया ने भी हमें धोखे में रखा कि तुम पढ़ना चाहती हो, पुलिस अफसर बनना चाहती हो। देखो, हमें वैसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर में आने के बाद ये सब नहीं चलेगा। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई साइड पे रखो और घर में चूल्हा चौका करो। राज, ये तो इस घर की नई बहू है और तुम्हें तो पता है ना, इस घर के फैसले सिर्फ तुम्हारे भैया लेते हैं। तुमने इनसे बिना पूछे इसका एडमिशन करवा दिया। भैया, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ इस घर को अच्छे से संभालूंगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे लेकिन क्या ज़रूरत है लोड लेने की? देखो भैया, ये कोई धोखा नहीं है और ना ये कोई गलत काम है। तो मैं अपनी बीवी का स्टैंड लूँगा और मैं सपोर्ट करूँगा गोपी को, चाहे कोई रोके टोके या कुछ भी करे। लो, चलो गोपी। ये कोई बात हुई? ये तरीका है बड़ों से बात करने का? देखा, इस लड़की ने ये भी सिखा दिया इसे बदतमीजी करना। मैं क्या देखूं, आप देखो, मैं तो रोज ही देखती हूँ। ये क्या बहू, कहाँ जा रही हो? बड़े भैया, मेरी कॉलेज का आज पहला दिन है ना। कॉलेज का पहला दिन है और अभी से ये आलम है? हाँ, मैंने क्या किया? क्या किया समझ में नहीं आता। घर के बड़े लोग सामने आए तो क्या करते हैं? अरे अपना सर भी नहीं ढका तुमने। बड़े भैया, वो मैं भूल गई। आप पल्लू लेना भूल गई? अभी तो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई है और पल्लू लेना भूल गई? पुलिस ऑफिसर बन जाओगी तब क्या करोगी? हाँ, ये संस्कार है तुम्हारे? पढ़ाई लिखाई करना है। जा कहाँ रही थी? कॉलेज का पहला दिन आज है तो कॉलेज जा रही थी। ना बोला है ना, हमने ना कहा ना कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। बड़े भैया, लेकिन वो गलती से पल्लू ढकना भूल गई। बाकी आज तक ऐसा नहीं हुआ है ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ ना, तो आज तक हमारे खानदान में भी ऐसा नहीं हुआ कि घर की बहू बाहर जाके पढ़ाई करे। ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ बहाने होते हैं तुम्हारे। बाहर घूमना है, गुलछर्रे उड़ाना है। बड़े भैया, कैसे बातें कर रहे हो आप? आप ही बताओ, अगर हम डॉक्टर के पास चलते हैं तो वहाँ भी तो लेडीज़ होती है। आजकल तो पुलिस थाने में, हर एक जगह पे, एयरपोर्ट में, कहीं भी देखो लड़कियाँ होती है। फिर हमारे परिवार में ऐसा क्यों है कि बहू नहीं पढ़ सकती? वो दूसरों के लिए सब छोड़ा है। हमारे परिवार की औरतें सिर्फ घर के काम करती है, ठीक है? अब जाओ अंदर, जाओ अंदर, कोई पढ़ाई नहीं करनी है। जाओ अंदर जाओ। भैया, मेरा पहला दिन है कॉलेज का। पहला और आखिरी दिन था तुम्हारा, ये समझ लो। जाओ अंदर, कोई पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई करने चलिए, तमीज नहीं है। सामने जेठ आए और सर पे पल्लू भी नहीं रखा। पढ़ाई करनी है। गोपी, तुम कॉलेज नहीं गई क्या अब तक? नहीं, क्यों? और ये रो क्यों रही हो तुम? मुझे कॉलेज नहीं जाना राज, नहीं पढ़ना मुझे। ये अचानक लेकिन ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? और कॉलेज क्यों नहीं जाना? कल तो सब हमारा डिस्कस हुआ कि तुम कॉलेज जाओगी, पढ़ोगी। मैं लायक ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ। शायद इसीलिए मेरे भैया ने भी मेरी पढ़ाई छुड़वा दी होगी। आपको पता है, मैं कॉलेज जा रही थी, सामने आपके बड़े भैया मिले और मैं कितनी पागल हूँ कि मैंने घूंघट भी नहीं लिया। इतनी बड़ी गलती कोई कैसे माफ कर सकता है? और बड़े भैया ने मुझे बहुत डांटा। सिर्फ इतनी सी बात पे भैया ने तुम्हें डांटा? इतनी सी बात? इतनी बात लगती है आपको? अरे ये तो भैया थे। अगर घर में सास होती और मैंने घूंघट नहीं लिया होता तो आपको पता है कितना बड़ा हंगामा हो जाता। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई के लायक नहीं। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। कल को जाके मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगी तो पता नहीं मैं क्या क्या गलती करूंगी। मैं अपने घर को सही से नहीं संभाल सकती। मैं पुलिस थाना कैसे संभाल सकती हूँ? तुम अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ये इतनी सी बात पे भैया क्यों ऐसा बतंगड़ बना रहे? ये इतने नैरो माइंड के हैं, ये इतने ऐसे ख्यालात के हैं, तो ये पुरानी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये
ख्यालात औरतों के लिए है। आप तो पढ़े ही हैं, आपके बड़े भैया भी पढ़े हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन फिर भी हम औरतों के लिए इस समाज में वही ख्यालात हैं। और छोड़िए ना, मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि इतना बड़ा हंगामा हो घर में। ये चीज़ें मत सोचो, इसमें कोई हंगामा या कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। राज, आप नहीं और समझ रहे। ये घूंघट लेना और ये ज़रूरी नहीं है तुम दिल से सबके रिस्पेक्ट करती हो, वो चीज़ मायने रखती है। तो तुम अपने आप को दोष मत दो सारी चीज़ों के लिए। आपके लिए ना, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये सारी चीजें मायने रखती है। उसका क्या? और हम सबके साथ नहीं लड़ सकते। आप अकेले सही हो, लेकिन हम बाकी के लोगों को कैसे समझाएंगे? और नहीं समझेंगे ये लोग। छोड़िए ना राज, ये जिद आप पे तो छोड़ मेरे दीजिए। साथ चलो, मैं भैया से बात करता हूँ। क्या? लेकिन राज, जा रही थी वो महारानी, कॉलेज जा रही थी, रोक लिया मैंने। अरे तमीज़ नहीं है उसे, अरे उसके सर पे घूंघट नहीं था, ऐसे ही जा रही थी। जेठ सामने आए, घर के बड़े, कुछ तो शर्म करती, ऐसे ही निकल रही थी। डांटा मैंने उसे बराबर। अच्छा, अब बात यहाँ तक पड़ गई। तो फिर आओ। भैया, ये सब क्या है? गोपी ने मुझे बताया कि आपने सिर्फ घूंघट के लिए उसे डांटा। ये तो मुझे पूछना चाहिए तुम्हें कि ये सब क्या चल रहा है। घूंघट की बात कर रहे हैं ना तुम, तो घूंघट तुम्हारी पत्नी को समझ में नहीं आता कि जेठ सामने से जा रहे हैं, बड़े हैं, तो घूंघट सर पे डाल दे देखते ही। अब किताबें लेकर जा रही है कॉलेज के लिए। और इसमें क्या गलती हो गई ऐसी? वो दिल से रिस्पेक्ट करती है सबको, और आप ऐसे नैरो माइंड के कैसे हो गए? ये मत करो बहस, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। बड़े भैया, मुझसे गलती हो गई। आपके आने के बाद मुझे तुरंत घूंघट लेना चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं रहा। आप अचानक से सामने आए, मेरे हाथ में बैग था, कॉलेज जा रही थी तो मैं डर गई। हड़बड़ी में घूंघट लगाना ही रह गया। कैसे ध्यान रहेगा? कॉलेज जाने की तो जल्दी थी ना। अरे कॉलेज जाने के सब बहाने हैं, मैं सब समझता हूँ बहू। आजकल की लड़कियों को बाहर घूमना चाहिए, शादी के बाद भी जरा घूमना फिरना, दोस्तों के साथ, ये सब बहाने करके घूमने जाना है इसे। ऐसा कुछ भी नहीं है बड़े भैया। भैया, पहले तो आपकी ये सोच बदलिए कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना मेरी बीवी को, तो ये अच्छा नहीं कि देता और आपके ऊपर शोभा भी नहीं कि देता। ये तुम्हारी बीवी है तो हमारी भी घर की बहू है भाई वो। और आपने इसे कॉलेज जाने से कैसे रोका, जबकि मैंने उसे इजाज़त दी थी? और आप इसे घूंघट के लिए बोल रहे हो ना? पहले देख लो ये बड़े भाभी घूंघट डाले हुए है या नहीं। अरे तो मुझसे बड़ा कौन है इस घर में? अगर कोई बड़ा होता तो डालती घूंघट, क्या ज़रूरत है उसे घूंघट डालने की? लेकिन मैं तो मौजूद हूँ ना यहाँ पर। आप मेरी बीवी के सपनों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता उसके। अरे लेकिन क्या ज़रूरत है, क्या कमी है हमारे घर में? तुम्हारा कामकाज अच्छा चल रहा है, मेरा कामकाज अच्छा चल रहा है, पैसों की कमी है क्या? पुलिस अफसर बन के क्या करेगी? कामकाज भले ही सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन बात उसके सपनों की है, राज, उसकी छोड़िए ना। ख्वाहिशों की है। मैं मेरे सपनों को पहले ही तोड़ चुकी हूँ। जब मेरे भैया ने यहाँ शादी कराई थी, पता ही था कि कोई नहीं समझने वाला। इसीलिए तो मेरे भैया ने बोला था कि कभी अपने ससुराल में ऐसी बात ही मत करना, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। और वही तो हुआ। अब छोड़िए, मैं अपने सपने को तोड़ दूँगी। देखा तो कितनी मासूम बन रही है। देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई का शौक़ है तो घर में बैठ के पढ़ो, पढ़ाई करो, मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, संस्कारी किताबें पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये सब पढ़ो। बाहर जाके पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? घूमना है। मेरी बीवी पुलिस बनेगी और बन के रहेगी वो। ये क्या बात हुई? तुम बड़े हो या मैं हूँ इस घर में बड़ा? राज, बात बढ़ ये घर आपका है तो आप ही सिर्फ रुआब मत दिखाइए। रुआब नहीं दिखा रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर इस घर में रहना है तो ये सब नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई और पुलिस की जो चक्कर है, सब निकल जाओ ऐसा हो तो इस घर से। अगर यही बात है तो मैं निकल जाने के लिए भी रेडी हूँ। राज, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? आपके बड़े भैया है वो। मेरी बीवी के सपनों के आगे ये सारी चीज़ कुछ भी नहीं है, और मैं मेरी बीवी के सपनों के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। देखो, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, समझ गए ना तुम? ये सब चोचलेबाजी सब नहीं चलेगी। और तुम भी बीवी का पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हो। पढ़ाई करवानी है, पुलिस बनना है, इस घर में ये सब नहीं चलेगा भाई। आपकी ये छोटी सोच आपको मुबारक, और मैं यहाँ से निकल जाना बेहतर समझता हूँ। राज, ऐसा क्या कर रहे हो आप? देखा, आपके गुस्से का तो गलत फायदा उठाया इन्होंने। बहाना मिल गया घर से निकलने का। अरे क्या करेगा जाके?
अब बीवी के पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, उसे सब पता चल जाएगा। बाहर जाके आटे दाल का भाव पता चलेगा ना, तब पता चलेगा घर कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है और संसार कैसे होता है। बाहर घर छोड़ के जा रहा है, अरे किराए के घर में रहेगा तब उसे पता चलेगा। जब पति का साथ हो तो पत्नी के लिए हर काम संभव हो जाता है।